तौकीर रजा ने जो बोला है एक आध बार नहीं कई बार वो ऐसा बोल गए हैं। एक्चुअली में मेन वजह है वो हमास की खुल के हिमायत कर रहे हैं और उन्होंने इजराइल को गद्दार भी कहा, आतंकवादी कहा। तो उन्होंने कहा क्या कि असल में कोई आतंकी है तो इजराइल है। असल में मतलब बिल्कुल डेफिनेटली बता रहे हैं। और ये इत्तेहाद मिल्लत के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा जी। और इन्होंने ये भी कहा कि हमास जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और उनको अच्छा बताते उनको मानवतावादी बताया। और कुछ दिनों से हज़ारों की तादाद पे लोग मारे गए हैं, उस पे ये यहूदियों के लिए कुछ भी नहीं बोले, उल्टा इन्होंने यहूदियों के लिए आतंकवादी बताया और साथ में मोदी को गद्दार कहा। वहीं आपको बता दें, ये इस टॉपिक में बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब कारगिल वाला युद्ध हुआ तो आपको बताना है कि उन्होंने इजराइल ने हमारी बहुत मदद की। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको राज्यसभा में भेजने को तैयार नहीं, कोई विधान परिषद में भेजने को तैयार नहीं। ये भी तौकीर रजा का एक वजह है। और तौकीर रजा ने ऐसे बयान हमेशा इनका काम है कि हाईलाइट होने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, इसको लेकर के दुनिया भर के जो लोग हैं वो दो गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच भारत सरकार का भी एक्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि भारत सरकार ने बाकायदा इस वक्त इजराइल का समर्थन लिया है और इसी के साथ ही हमास ने जो हमला किया है उसे आतंकी बताते हुए इसकी निंदा की है। लेकिन इन सब के बीच में मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़ा बयान दे दिया है और जिस तरीके से उनके बोल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बिगड़े कि उन्होंने पीएम मोदी को गद्दार और जालिम कह दिया। यही नहीं, तौकीर रजा ने बाकायदा हमास और फिलिस्तीन का समर्थन किया है और इजराइल को आतंकी करार दे दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। तौकीर रजा हमेशा से ही अपने विवादित बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है और उन्होंने पीएम मोदी को ही गद्दार कह दिया क्योंकि उन्होंने इजराइल का समर्थन किया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, तौकीर रजा ने जो बोला है एक आध बार नहीं कई बार वो ऐसा बोल गए हैं। एक्चुअली में मेन वजह है वो हमास की खुल के हिमायत कर रहे हैं, दूसरी पैलेस्टीन की खुल करके हिमायत करते हैं। और उन्होंने इजराइल को गद्दार भी कहा, आतंकवादी कहा। और हालांकि पूरी दुनिया इस बात को मानती है, कई मुस्लिम कंट्रियों ने माना, सऊदी अरब और कतर ने स्पष्ट रूप से बोला, तमाम मुस्लिम कंट्रियों ने शुरू में माना कि हमास ने वहाँ पे बहुत तगड़ा अटैक किया और अटैक में वहाँ पे सोते हुए लोगों को, बच्चों को जान से मारा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, मर्डर के बाद भी बलात्कार किया, महिलाओं के साथ सामूहिक नरसंहार, बलात्कार, मतलब उनके घर जला दिए गए हैं और बेवजह हाँ शरीर के अंग और सब बाकायदे वीडियो में उन्होंने दिखाया उन आतंकवादियों ने हमास को। तो इन्होंने कहा है कि असम और उनका एक बहुत प्रसिद्ध तकिया कलाम है असल में। तो उन्होंने कहा क्या कि असल में कोई आतंकी है तो इजराइल है। असल में मतलब बिल्कुल डेफिनेटली बता रहे हैं। और ये इत्तेहाद मिल्लत के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा जी। और इन्होंने ये भी कहा कि हमास जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और उनको अच्छा बताते हुए उनको मानवतावादी बताया। और इन्होंने साबित करते हुए कि मानवतावादी वो लोग अच्छे हैं और कुछ दिनों से हज़ारों की तादाद पे लोग मारे गए हैं, उस पे ये यहूदियों के लिए कुछ भी नहीं बोले, उल्टा इन्होंने यहूदियों के लिए आतंकवादी बताया और साथ में मोदी को गद्दार कहा और देश को नुकसान पहुँचाने वाला बताया। बोले मोदी जी इस समय जो कर रहे हैं, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, ये देश को नुकसान होगा इससे। वहीं आपको बता दें, ये इस टॉपिक में बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब कारगिल वाला युद्ध हुआ तो आपको बताना है कि उन्होंने इजराइल ने हमारी बहुत मदद की, हमको कई सामान भेजे। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको आने में कम से कम साल भर लग जाते हैं और उसने तुरंत ही भेजे, अपने इंजीनियर भेजे, बालकोट वाले में भेजे। और इजराइल आज से नहीं, शुरू से हमारी मदद करता रहा। दूसरा, एशिया का तीसरे नंबर का भारत का व्यापार है उसके साथ साझा का, और हम बहुत कुछ निर्यात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। दूसरा, विश्व के जो 7 बड़े व्यापार उसमें भारत और इजराइल का है। तो भारत इजराइल के उसमें ऐसी बात नहीं, सऊदी अरबिया भी इजराइल से बिजनेस कर रहा, कतर भी कर रहा, तमाम कंट्रियाँ कर रहे हैं, मिस्र भी कर रहे हैं।
तो उनका ये बात और दूसरा एक देश का प्रधानमंत्री, देश पार्लियामेंट और सारे लोग जब वो निर्णय कर रहे हैं, इसलिए तौकीर रजा का जो बयान है ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, यहाँ पे देखा जा रहा है कि खुद अगर भारत के स्टैंड की बात करें या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैंड की बात करें तो वो इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि तौकीर रजा बिल्कुल भारत के खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इतर बयान दे रहे हैं और वो हमास का समर्थन कर रहे हैं? ऐसा उसकी एक वजह है, अभी तक तौकीर रजा खामोश रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तौकीर रजा एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मतलब पॉलिटिकल शख्सियत है, ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय की। परंतु उनके साथ मुस्लिम समुदाय उतना उनको फॉलो नहीं करता। वो जिस संस्था से हैं वो हिंदुस्तान की सबसे टॉप की संस्था, बड़ी ऑनरेबल संस्था है। परंतु आप जो जिसके अहमद रजा खान जैसे परबाबा हुए हों और जिनकी हिंदुस्तान में उनको हिंद का आप समझ लीजिए बादशाह कहा जाता है और हैं वो, उनके ये परपोते हैं तो उन्हीं के नाम को कैश कर रहे हैं। बरेलवी समाज के हैं, चूँकि बरेलवी मसलक जो है काफ़ी बड़ा देश में और देशभक्त मसलक है, उनके ये चूँकि गद्दी नशीन हो गए परबाबा के उससे, तो इनके जो बयानात हैं उस पर खुद मुस्लिम समाज भी कभी गौर नहीं करता, कभी तवज्जो। इन्होंने एक चीज़ और बोली कि फ़िलिस्तीनी जो मजलूम है और इजरायली जुल्मी है, ये भी इन्होंने कहा इजरायली जुल्मी। मैं आपको इनके बारे में बता दूं, इन्होंने 12 मार्च 2023 को इस बात का कहा था कि जो बाटला कांड हुआ है उसमें जो लोग मरे हैं, घायल हुए, उनको शहीद का दर्जा दे दो। ये बीजेपी में दबाव बनाना चाहते थे, बीजेपी में इस टॉपिक पे किसी ने बात ही नहीं की। दूसरा, ये एकदम से कैसे फास्ट हो गए, अभी तक खामोश थे कि एक्चुअली में ये सपा में भी रहें, बसपा में भी रहें, कांग्रेस में रहें, सबका मिलकर INDI गठबंधन बन गया। एक इन्होंने कम्युनिस्टों का सपोर्ट किया। अब इन्होंने जब देखा कि इनको सभी पार्टियों को जब जो ही बयान कांग्रेस का आया तो इनके भी हिलौड़े लेने लगे, उधर सपा का आया, उधर और लोगों का आया, तो ये जो पूरी इधर इन्होंने एक बार दिल्ली में आकर के उनका केजरीवाल का किया, इन सब लोगों ने प्रेस किया। इन लोगों को देख करके वो भारत के खिलाफ ही बोलने लगे, मोदी और उनके खिलाफ इन्होंने बोला। इसके पहले भी इन्होंने आपको बतला रहे हैं कि 19 जनवरी 2022 को जो भी इन्होंने यही किया था कि लोगों के सही दर्जे की बात की। इसके अलावा आपको बताना 17 फरवरी 2020 को इन्होंने इनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ था IPC का 504, 505, 153, जब इन्होंने मोदी को आतंकवादी कहा था और अमित शाह को आतंकवादी कहा था, इन्होंने तौकीर रजा जी ने। इसके अलावा इन्होंने 2019 के मुजफ्फरनगर दंगे में इन्होंने बहुत कुछ बोला। वहीं पे आपको बताना है, वहीं के एक मौलाना ने बोला था कि सब चीज़ों को भूल जाए, ये मामला ख़त्म कर दो, तो उनकी इंटरनेशनल लेवल पे पहचान हो गई। तीसरी आपको बात बता दें, इनके साथ जो सबसे बड़ी इनको एक फ्रस्ट्रेशन की वजह भी है कि ये जिस उसको ताल्लुक़ रखते हैं वो आप समझ लीजिए इत्तेहाद मिल्लत के एक दूसरा बरेलवी समाज के ये काफ़ी बड़े वो हैं। परंतु इनका इधर की ओर आधार बिल्कुल खसकता जा रहा है। इनकी जो बहू है आज वो इंटरनेशनल फेम की लीडर हो गई, और निदा खान की आज ये वैल्यू है, इनकी बहू है जो निदा खान जो है वो पहली लेडीज़ है जिसने खुल करके हलाला का विरोध किया और पूरे देश पूरे इंटरनेशनल लेवल पे विरोध किया। दूसरा, इनका क्या हुआ, बरेली वगैरह में जब निकले तो इन्होंने उसके बाइकआउट के लिए आह्वान लगाया। तो ये हुआ कि वो जब लेडी निकली तो उसने कहा जो लेडीज़ हमारा समर्थन करती हूँ वो हाथ आगे करें। तो आपको बताना है, जब वो निकलती हैं तो मुस्लिम महिलाएं छज्जों से आकर के उनको निदा खान पे समर्थन करती। आज ये पोजीशन है कि निदा खान के खिलाफ तौकीर रजा कुछ बोल नहीं सकते हैं, चूँकि टोटल महिलाएं आप समझ लीजिए। अच्छा, फिलहाल पत्रकार जी, अगर हम बेसिकली अभी की बात करें हमास और इजराइल मुद्दे को लेकर के, तो क्या तौकीर रजा जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं और हमास और फिलिस्तीन को मजलूम बता रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं, तो क्या वो आतंकी हमले जो इजराइल पर किए हैं हमास ने उसे जायज़ ठहरा रहे हैं? क्योंकि कई लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है तौकीर रजा के इस बयान से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तौकीर रजा ने स्पष्ट कहा है कि वो फ़िलिस्तीनी मजलूम है और इजरायली जुल्मी है। तो ये तौकीर रजा ने आज ही नहीं इस तरह के बोल रहे हैं, खुलेआम हमास का समर्थन कर रहे हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं। एक आध बार नहीं, इन्होंने कई आतंकवादी, बाटला के आतंकवादियों का इन्होंने खुल करके समर्थन किया। और आपको बताना है कि 2007 में इन्होंने कहा था तस्लीमा नसरीन के लिए फतवा जारी किया था, 5 लाख रुपए का, मतलब भारत से में रह करके और 5 लाख मतलब
के लिए ओपन ऐलान किया था, बोले हम 5 लाख रुपए देंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि किताबें जला दी जाए, ये जला दे तस्लीमा नसरीन और भारत छोड़ के चली जाए। मतलब ये इतने पावरफुल लीडर हैं जो ये कह रहे थे कि भारत छोड़ करके तस्लीमा नसरीन, ये किसी से को भी भारत से निकालने तक की जुर्रत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। और ये बयान तो बहुत छोटा रहा हमास का, और ये आप मानिए कि ये INDI गठबंधन के बोलने के बाद इनके ये बोलने लगे। इन्होंने अखिलेश को भी और मायावती को भी, एक कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस में इन्होंने कहा था, खुद इनका एक एग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस से कि जब कांग्रेस जीत जाएगी तो बाटला के सभी उनको शहीद घोषित कर देगी। फिर इन्होंने कांग्रेस को खूब खड़ी खोटी सुनाई कि कांग्रेस ने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया, चूँकि कांग्रेस दे नहीं सकती थी, चूँकि वो बाकायदे मुठभेड़ हुई थी, वहाँ पे कई चीज़ें मिली थी पुलिस के बाकायदे का। कांग्रेस ऐसा कर देती तो कांग्रेस खुद फंस जाती। तो ये इनका ये रहा। दूसरी बात हकीकत ये है कि वहाँ पे आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी बनी है। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी जो है वो निदा खान उसकी वो बना दी गई चेयरमैन। दूसरा वहाँ पे महिलाएं जो हैं आधा पक्ष उनके साथ है और कई मेल भी और बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल भी उनके साथ है। तो हलाला वगैरह का जो विरोध हुआ वहाँ पे खामोश हो जाते हैं। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन भी। दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको राज्यसभा में भेजने को तैयार नहीं, कोई विधान परिषद में भेजने को तैयार नहीं। ये भी तौकीर रजा का एक वजह है। और तौकीर रजा ने ऐसे बयान, हमेशा इनका काम है कि हाईलाइट होने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और 2-4 दिन तक वो चर्चा में रहते हैं। उसके बाद फिर तौकीर रजा कुछ कहते भी हों, खुद मीडिया से कहते हैं भाई कहाँ हो, मैं खबर हूँ मेरे पास आओ। वो खुद कहते हैं मैं खबर हूँ मेरे पास आओ, मैं खबर दूंगा। तो जब खबर कोई नहीं होती है तो तौकीर रजा से अच्छी कोई खबर देने वाला है। मगर अफसोस है कि एक इतना बड़ा नेता, इतनी बड़े अहमद रजा खान जैसे का प्रभावा जिसके हों, वो आज इतने छोटे वैल्यू पे है जो हिंद का ही नहीं दुनिया का बहुत बड़ा वो होता। तौकीर अहमद रजा खान का दुनिया में वो था और इनकी बहू का दुनिया में। यही वजह है इंटरनेशनल लेवल के 3 अवार्ड में निदा खान का नाम चल रहा। एक अवार्ड मैग्सेसे पुरस्कार कभी भी निदा खान को मिल सकता है, इसमें कोई इब्बत नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इस खबर पर आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।